पहले 11वीं 12वीं में मराई, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेके जेई की तैयारी करी, उसके बाद 4 साल बीटेक में घिसी, उसके बाद भी हाथ क्या आया, घंटा इंजीनियरिंग। व्हाट मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। ये कहानी सिर्फ फरहान की नहीं है, बल्कि हम में से ऐसे बहुत लोग इस कहानी से रिलेट कर सकते होंगे। इंडिया में हर साल 15 लाख लोग इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होते हैं और इन 15 लाख लोगों में से सिर्फ 7 से 10% यानी कि 7 to 10% लोग ही एम्प्लॉयबल होते हैं या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हैं। 60% of our country's engineering graduates end up in jobs that do not even require an engineering degree because there is such a major mismatch between what is taught in the majority of our engineering colleges and what the marketplace wants. According to HRD Ministry, इंडिया में 6,214 यानी कि 6,214 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एंड टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल मिला के 2.9 मिलियन लोग एनरोल्ड हैं। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं जो कि अपने 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है और कंप्यूटर साइंस में अपने बीटेक कर रहा है। इस स्ट्रेसफुल जर्नी की शुरुआत होती है जब आप 11th क्लास से पहले साइंस यानी कि PCM परस्यू करने का ठान लेते हैं। भारत के युवाओं का अच्छा खासा प्रतिशत इंजीनियर बनने का सपना देखता है। वो नहीं भी देखता है तो उसके बदले माँ बाप देख रहे हैं। इस जर्नी में जब हम आगे चलते हैं तो आप 11th और 12th के बाद आपका एक एम सेट करते हैं कि या तो मैं जेई दूंगा, जेईई का पेपर दूंगा या फिर मैं BCA स्ट्रीम की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले अब जो लोग जेईई में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं वो आगे जाके NITs और IITs में जाते हैं, जो कि सिर्फ 1% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। और उसके अलावा जो बाकी जितने बच्चे लोग हैं वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से सेटिस्फाई करना पड़ता है उन लोगों को। जब आप इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एंटर करते हैं तो आप बड़े फैसिनेटेड होते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ आपको कुछ नया मिलेगा। बट अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो असलियत ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आगे हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो एकदम खोखला है। इट्स कंप्लीटली हॉलो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड करी जाती है वो एजुकेशन बहुत ही कम है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं कर पाती है। तभी जब प्लेसमेंट्स का टाइम आता है और जब कंपनीज आपके यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं तो 90% ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो उन कंपनीज के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चों को इसीलिए मास रिक्रूटमेंट कंपनीज जिनको हम कहते हैं सर्विस बेस्ड IT सेक्टर में उन लोगों को नौकरियां लेनी पड़ती हैं। केमिकल, मैकेनिकल और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब माल रेडी है सर। 3 लाख पर एनम में कर दो। स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, उनमें बिल्कुल भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं खुद अपने पर्सनल फ्रेंड्स को जानता हूं जिन लोगों को मैकेनिकल या सिविल ब्रांच में होने के बावजूद उन लोगों को IT सेक्टर में जैसे कि TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज में जॉब लेनी पड़ी क्योंकि उनको उनके कोर फील्ड में नौकरियां नहीं मिली, बिल्कुल नौकरियां नहीं मिली। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में है तो आपके लिए बहुत ईजी है नौकरी पाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने मेहनत नहीं करी है तो फिर आपको नहीं अच्छी नौकरियां नहीं मिले। और एक बात तो फैक्ट है जो कि कोई नहीं बोलेगा बट मैं साफ बोलता हूं कि टैग मैटर्स। IIT, NIT, IIIT इनका टैग बहुत बड़ी वैल्यू के संग आता है। भले ही आपने इन कॉलेजेस में बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं किया हो अंदर जाके, लेकिन स्टिल अगर आपके पास इन कॉलेजेस का टैग है तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इंडस्ट्री में। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर साइंस का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और जो कोर ब्रांचेस हैं जैसे मैक, सिविल और इलेक्ट्रिकल, उनका धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। तो एक बार हम देखते हैं कि अब ये लोग आपको एकेडमिकली क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो जब आप फर्स्ट ईयर में अपने जाते हैं तो चाहे कोई भी ब्रांच हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सबको कॉमन पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें कि कुछ C या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन चीजों का फायदा जो है वो कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल और सिविल को कैसे होगा। अब हम एक बार देखते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो एकेडमिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएंगी, जिसमें से आप 50 to 60% चीजें जो होती हैं वो आपके बिल्कुल काम की नहीं होती हैं। अब जैसे कि मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में गया तो हम लोगों को सब्जेक्ट्स जैसे कि EVS, एथिक्स एंड वैल्यूज, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब चीजें पढ़नी पड़ी और
फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़नी पड़ी। अब एक इंजीनियर की जिंदगी में इन चीजों का कहीं दूर दूर तक काम नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप लोग आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहें, जो कि आप फर्स्ट ईयर में नहीं सोच के जाते हैं। अब ये सब चीजें जो है ये सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम है और इसकी जगह आप बहुत कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते थे, लेकिन आप अपना सारा टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, अब इन ब्रांचेस में फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में इतनी ओल्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करके वो उनको सिखाया जाता है, जो कि अब हर चीज जो है वो कंप्यूटर के द्वारा होती है, लेकिन अभी भी इन कॉलेजेस में हर चीज आपको मैनुअली करना सिखा रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से एकदम आउटडेटेड है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी अगर आप देखें तो जो प्रोसेसर्स जिनके बारे में 8086 8085 पढ़ाया जाता है, प्रोसेसर्स अब नहीं यूज होते हैं और अब उनके बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन जो कि इंटेल के प्रोसेसर्स हैं वो सब यूज हो रहे हैं, बट उनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दी जाती है। प्लस जो फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टीज को खुद को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो वो आपको क्या बताएंगे। अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर लो एम्प्लॉयमेंट अमंग्स द इंजीनियर्स। ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से इंजीनियर्स बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबल नहीं है इंडिया में। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि सिलेबस जो होता है वो आपका रेगुलरली अपडेट नहीं होता है या फिर आउटडेटेड सिलेबस। तो सबसे पहले तो जो कोर्स के आपके कंटेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मीट नहीं करते हैं। ये आपको जो कोर्स के कंटेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो कंटेंट्स जो है वो लिटरली आउटडेटेड हो चुके हैं और इंडस्ट्री उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा कि जब आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे अगर आपको कॉलेज में, तो उस वेब डेवलपमेंट में आपको HTML CSS और बेसिक PHP के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, और जबकि अब इंडस्ट्री जो है वो रिएक्ट या फिर एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स पे काम करती है, जो कि आपको कॉलेजेस में कोई नहीं बताएगा। एटलीस्ट मेरे कॉलेज में किसी ने नहीं बताया था। सेकंड जो रीजन होता है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो है लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स। सो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने में, जो कि 99% ऑफ द कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा है, जो कि टीचर्स अच्छे नहीं है। वो टीचर्स सिर्फ एज एम्प्लॉइज की तरह काम कर रहे हैं कॉलेज के लिए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को पढ़ाने में। और ये जाहिर सी बात है, अगर पूरे इंडिया में 6000 इंस्टीट्यूट्स हैं तो उन 6000 कॉलेजेस के हिसाब से टीचर्स होना बहुत मुश्किल है, जो कि साफ उनकी कमी दिखती है क्वालिटी ऑफ फैकल्टी की। जो तीसरा सबसे मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च। तो जैसे कि हम जानते हैं, एक्सेप्ट फॉर IITs एंड अ वेरी फ्यू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च और इनोवेशन पे कहीं कोई कॉलेज फोकस नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। अगर क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे तो इनोवेट नहीं कर पाएंगे। और कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, वो इनोवेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसका कि एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप देखेंगे कि अगर हम कंपेयर भी करते हैं, जो कोई MIT जैसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है USA में, वहां पे इतने इनोवेशन होते हैं, वहां वो लोग हर दिन कुछ नया इनोवेट कर रहे होते हैं। वहीं अगर आप इंडिया में किसी और कॉलेज को देख लें तो इनोवेशंस की बहुत ज्यादा कमी है, जबकि गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट करने का ट्राई कर रही है अपनी वेरियस स्कीम्स के थ्रू, फिर भी इनोवेशन की बहुत कमी है देश में। फोर्थ जो रीजन है वो ये है फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। एक यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है जो सेमेस्टर का, कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे और हर सेमेस्टर में आपके 2 से 3 एग्जाम्स लिए जाते हैं। इस चक्कर में बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि वो और किसी तरफ कंसंट्रेट कर पाए, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कर पाए या कुछ फ्रीलांसिंग कर पाए, जैसे कि आपका कुछ नया मोबाइल डेवलपमेंट, डेटा साइंस से कुछ सीखना चाहें, वो बच्चे सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है इन कॉलेजेस में। जो फिफ्थ जो रीजन आता है आपका, 5वां रीजन ये है कि लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है। अब इसका क्या मतलब है? तो लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, लैब्स बहुत कम होती है, जनरली सारी नॉलेज आपकी थ्योरेटिकल होती है। अब थ्योरेटिकल होने के कारण बच्चों को थ्योरेटिकल ज्ञान तो आ जाता है, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना नहीं सीख पाते। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जी इसका यही हमारा 6th पॉइंट है, जो कि है आपका लैक ऑफ एक्सपोजर। अब कॉलेजेस को अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करना चाहिए। वो एक्सपोजर कैसा आएगा? एक्सपोजर आएगा इंटर्नशिप्स के थ्रू। बट बहुत ही हैंडफुल ऑफ कॉलेजेस होते हैं जो कि इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर भी ये चीज जो है कंप्यूटर साइंस और IT जैसी ब्रांचेस के लिए तो बहुत अच्छी है, जहां पे आपको इंटर्नशिप्स मिल जा रही हैं, भले ही आपको ऑफ कैंपस मिले। बट जो मैकेनिकल और सिविल जैसी कोर ब्रांचेस हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी इंटर्नशिप नहीं मिल पाती है, चाहे ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि इंजीनियरिंग की जो हालत है वो इंडिया में अभी काफी खस्ता है, जो कि इंडिया में नंबर ऑफ इंजीनियर्स तो बहुत ज्यादा हैं, बट उनके लिए एडिक्वेट जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। तो इसका जो सबसे
अच्छा जो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो ये है कि हमें जॉब क्रिएटर्स बनना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा और हम में से बहुत लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर टेक। इस वीडियो में हमने यही देखा कि कैसे इंजीनियरिंग जो है हमारी इंडिया की वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी फॉल बैक करती है और कैसे इस करिकुलम को हम और ज्यादा अच्छा करके वन ऑफ द वर्ल्ड का टॉप इंजीनियरिंग करिकुलम्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा आप लोगों के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।